हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी एकदम अच्छे से। ठीक है, तो जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार बोलना पड़ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास जो सीरियस हों, जो पढ़ना चाहते हों और टू द पॉइंट कंटेंट देखना चाहते हो, उनसे शेयर कर देना। ठीक है, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे अपने 12th का एक टॉपिक, बहुत ही शानदार सा टॉपिक था हमारा, एंड दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और उस टॉपिक में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, जैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन, उससे होने वाली एलर्जी, उसको एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना, पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी अभी तक। तो अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बेटा, और अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि वहां तक का पार्ट आपने थॉरोली एक बार देख लिया होगा, अपनी बुक से रीड कर लिया होगा, और कर भी लेना चाहिए। साथ साथ चलने के बेटा बहुत फ़ायदे हैं। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे और जैसे जैसे आप वीडियोस को कंप्लीटली फॉलो करेंगे, यू विल गेट टू नो कि जितना हम कर रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है भाई, कुछ नहीं लगेगा इसके आगे। ठीक है, और फिर मैं एक सेपरेट सीरीज़ लगा दूंगा जिसमें अपन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले सीख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पिस्टिल के बारे में पढ़ते हैं, पिस्टिल या कार्पल के बारे में। और पिस्टिल या कार्पल का जो पूरा ग्रुप है उसको हम गायनोशियम बोलते हैं। क्लियर है? बढ़िया, सिंपल है, पहले ही पढ़ा है। तो गायनोशियम जो है ये पिस्टिल का ग्रुप है। एक सिंगल भी हो सकता है उसके अंदर, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये सिंगल है ऐसा, तो इसके अंदर ऐसे 3 पार्ट अपने को नजर आ रहे होंगे, है ना। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा, फिर ये बीच का पार्ट है, दिस इज स्टाइल, और ये नीचे की तरफ ऐसा बल्ज सा पार्ट होता है विच इज ओवरी। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे एक सिंप्लीफाइड तरीके से ड्रॉ कर दूं दोबारा से, तो हमारे पास इस तरीके का ऐसा एक पार्ट दिखता है हमें। अब सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा। इसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है स्टिग्मा, वी कॉल इट स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का क्या काम है? तो स्टिग्मा जो है वो पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पॉलिनेशन जब होगा ना, जब मेल गैमेटोफाइट उड़ता हुआ आएगा हवा से, पानी से, या किसी कोई इंसेक्ट लेकर आएगा उसको, तो जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है उस समय लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। अच्छा, अब उसके बाद मान लो पॉलन ग्रेन आ गया, तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, मेल गमीट अंदर भेजना, ये सब हम प्रोसेस कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें करवाता है स्टाइल। तो स्टाइल पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन करने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन और उसके बाद मेल गमीट्स का ट्रांसफर, ये सब स्टाइल के थ्रू होता है। नीचे वाला ये जो बल्ज पार्ट है इसी को हम कहते हैं ओवरी, और इसी ओवरी में एक छोटा सा टिश्यू डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है, इस प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है ओव्यूल। ठीक है, सो दिस इज ओव्यूल। अब यही ओवरी है जो आगे चलकर फ्रूट बनती है, एंजियोस्पर्म्स, है ना। जो भी हम जैसे जो भी चीज हम खाते हैं, जैसे मैंगो है फॉर एग्जांपल, या कोई भी चीज जिसका फ्रूट तुम खाते हो, इवन टोमेटोज, ठीक है, ब्रिंजल, ये सब भी फ्रूट्स हैं। तो यही ओवरी है जो फ्रूट में डेवलप होती है, और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो बनते हैं ओव्यूल्स। सीड्स जो जितने भी हैं वो बनते हैं ओव्यूल्स से। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब इसमें देखो, ओव्यूल जिस जगह पर डेवलप हुआ है ओवरी के अंदर, यहां एक खाली जगह है, एक चेंबर है, खाली जगह है, और उस खाली जगह को हम ओवेरियन चेंबर, ओवेरियन कैविटी ऐसे नाम दे सकते हैं। वी कैन कॉल इट ओवेरियन चेंबर। क्या नाम दिया भाई? ओवेरियन चेंबर नाम दिया। या फिर इसी को हम लॉक्यूल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लॉक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट लॉक्यूल। गुड, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये रहा, तो हम उसे लॉक्यूल भी कहते हैं। बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि गाइनोशियम के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या क्या चीजें आती है। तो देखो,
जब मैं पढ़ते हैं हम लोग, जब भी हम गायनोशियम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो गायनोशियम में सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिंगल, एक ही कार्पल हो, सिंगल कार्पल या पिस्टिल, कि ये जो हमने स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट देखा था वो एक ही है, अकेला है। तो अगर सिंगल कार्पल या पिस्टिल होता है किसी गायनोशियम में, तो हम उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल सा टर्म है, सिंगल, अकेला है ना बेटा, तो मोनो बोलेंगे, तो हम मोनोकार्पेलरी बोलते हैं उसको। आ रही बात समझ? वी कॉल इट मोनोकार्पेलरी, या फिर इसको हम मोनोपिस्टिलेट, यूनिपिस्टिलेट ऐसे नाम भी दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट यूनिपिस्टिलेट। क्लियर है? गुड इनफ, बढ़िया चल रहा है। तो अब इसका सर एग्जाम्पल कौन से होंगे जहां पर एक ही पूरे में कार्पल हो, एक ही सिंगल कार्पल हो? इसका एग्जाम्पल कौन है अपने पास? इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं तो फेबेसी, जो फेबेसी है, यानी कि जिसके अंदर हमारी ये पी फैमिली है, पी एंड बीन्स फैमिली है ना, तो ये पी और बीन्स वाली जो फैमिली है, इसके पास सिंगल पिस्टिल कार्पल होता है, तो वो मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सिंगल ना हो, एक से ज्यादा हो, मल्टीपल कार्पल, मोर देन वन कार्पल, ठीक है, मल्टीपल कार्पल या पिस्टिल। तो अगर एक से ज्यादा कार्पल या पिस्टिल है तो हम इस कंडीशन को नाम क्या देते हैं बेटा? जैसे इसको मोनो बोला, क्या बोलूं इसे मैं बोलूंगा मल्टी कार्पेलरी। क्या नाम दिया बेटा? मल्टी कार्पेलरी। या फिर इसको हम, जैसे यहां पर हमने यूनिपिस्टिलेट नाम दिया, वैसे हम इसको पोलीपिस्टिलेट भी बोल सकते हैं। तो पिस्टिल बोलो, कार्पल बोलो बेटा, ज्यादा फर्क नहीं है ना, एक ही बात है। तो मल्टी कार्पेलरी या पोलीपिस्टिलेट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तो भाई बंदा अकेला था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भाई यहां तो बहुत सारे हैं ना। तो जब बहुत सारे होंगे तो यार, या तो ऐसा हो सकता है कि सारे फ्यूज्ड हो, सारे चिपके हो आपस में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे अलग अलग हो सकता है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर ये सारे के सारे मल्टीपल कार्पल या पिस्टिल फ्यूज्ड हो, एक साथ जुड़े हो, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं, अगर ये फ्यूज्ड हुए, इफ दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, तो वी विल कॉल दिस कंडीशन एज सिंकार्पस। क्या नाम देते हैं बेटा इसे? वी कॉल दिस कंडीशन एज सिंकार्पस। सिन का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, SYN वाला, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन। अगर सारे के सारे पिस्टिल फ्री हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, देखो NCERT का डायग्राम है अपना सुंदर सा, ये हमारा पिस्टिल है, यहां पर बहुत सारे पिस्टिल जो है वो फ्यूज्ड है, तो सिंकार्पस ओवरी बनी हुई है। और अगर हम यहां पर देखें तो पिस्टिल और कार्पल बहुत सारे, लेकिन सारे फ्री है, अलग अलग है, तो ये एपोकार्पस कंडीशन बनी हुई है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास सिंकार्पस के अंदर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, अलग अलग फैमिलीज, वी हैव डिफरेंट फैमिलीज। जैसे कि हमारे पास लिलिएसी हो सकता है, लिली फैमिली, हमारे पास सोलेनेसी हो सकता है, उसके पास भी 2 पिस्टिल है और दोनों फ्यूज्ड हैं। लेकिन फिर भी भाई सिंकार्पस का एक एग्जांपल NCERT ने लिखा है पेपेवर। आगे चल के पढ़ेंगे हम, ड्रग अब्यूज वगैरह वाले जो चैप्टर हैं उसमें, पेपेवर सोमनीफेरम इज ओपियम पॉपी, जिसमें से अफीम निकलती है, मॉर्फिन निकलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लांट है बेटा पेपेवर। और फ्री वाले कंडीशन को बेटा हमने नाम दिया था एपोकार्पस। क्या नाम दिया था? एपोकार्पस। और एपोकार्पस वाली कंडीशन तुमको देखने को मिलती है, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल बेटा NCERT ने दोबारा से लिखा है, दैट इज मिशेलिया, माइशेलिया, ठीक है। आई बात समझ में? चंपा फूल सुना है, चंपा, तो ये मिशेलिया वही है, चंपा है। आ रही बात समझ? तो हम यहां पर भी एक काम करते हैं ना, मेंशन कर देते हैं साथ में, ठीक है। ये सिंकार्पस वाली कंडीशन है बेटा, दिस इज सिंकार्पस। इसके अंदर एग्जांपल हमारी NCERT वाला एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहां पर, दैट इज पेपेवर, ठीक है भाई। एंड दिस वन इज एपोकार्पस, and this apocarpus condition is shown by मिशेलिया, ठीक है, is shown by मिशेलिया। बढ़िया, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी
कि भाई कैसे तो गाइनोशियम का अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा देखो गाइनोशियम में हम एक आध चीजें और पढ़ते हैं, जैसे कि गाइनोशियम के अंदर प्लेसेंटा भी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे। तो ये प्लेसेंटा का ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा होता है ना। तो प्लेसेंटेशन कहते हैं उसको। तो प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं हम सेपरेटली मॉर्फोलॉजी में, तो उसके मैं सेपरेट वीडियोस डाल दूंगा, आप आराम से फॉलो कर लीजिएगा उसको। और मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी एग्जाम तक हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने वीडियो में लास्ट वीडियो में जो मालवेसी पे बनाया था उस पर कमेंट किया था कि भाई सर आप नीट तक सारा कवर करवा दो। बेटा देखो सारा तो हम ऐसे एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चलेंगे तो शायद ना हो पाए कवर, ठीक है। और देखो अगर पहले पढ़ रखा है तो हम छोटे छोटे लेक्चर्स में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो फिर भी फायदा हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हम जो हॉट टॉपिक्स हैं उनकी सेपरेट वीडियोस बना देंगे। ऐसा होता है ना, जैसे कोई टॉपिक है वो बिल्कुल ही नहीं पल्ले पड़ रहा सर, तो उसकी एक वीडियो बना देंगे। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी तो जो चल रहा है वो तो है ही अपना बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल्स के बारे में, ठीक है। ओव्यूल्स के बारे में तो हमारे पास देखो क्या था सिस्टम, हमारे पास ऐसा एक हमने अभी पिस्टल बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा पिस्टल वाला पार्ट है। और इसके अंदर ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। अब मैं क्या करता हूं मैं पहले इस ओव्यूल का एक प्रॉपर डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद समझते हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और इसको इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया क्यों बोला। क्लियर है। चलो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू। तो हमारे पास तो ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। अब इसको देखो अगर आप ध्यान से, तो देखो यहां पर एक स्टॉक, ऐसा एक छोटा सा डंडे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। इसका काम है इसको प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी की वॉल से अटैच करना। किससे अटैच करना बेटा? ओवरी की वॉल से। दूसरा, ये फ्यूनिकल एक तरफ तो प्लेसेंटा पे अटैच्ड है, दूसरी तरफ ये ओव्यूल पर अटैच्ड है। तो ओव्यूल पर जिस जगह पर ये अटैच होता है उस जगह पर एक छोटा सा निशान पड़ जाता है, वहां पर एक मार्क आ जाता है जुड़ने का, चिपकने का। उसे हम कहते हैं बेटा हाइलम। तो हाइलम रिप्रेजेंट द साइट एट विच फ्यूनिकल अटैचेस विद ओव्यूल। ओव्यूल के साथ जिस साइट पर वो चिपकता है ना, उसको हमने नाम दिया है बेटा हाइलम। गुड इनफ, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये चालजा है, इसको हम बेसल पार्ट बोलते हैं ओव्यूल का। दिस इज द बेसल रीजन। अब तुम बोलोगे कि सर ये बेसल रीजन हमने बोला, ये तो ऊपर दिख रहा है भाई, ये कैसा बेस है जो ऊपर है? क्योंकि ये ओव्यूल इन्वर्टेड है, यहां से अटैच होकर ऐसे घूम गया है। तो ऐसे इन्वर्टेड ओव्यूल को बेटा हम नाम देते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम देते हैं बेटा? वी कॉल इट एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब यहां पर इन्वर्टेड से है। दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल। तो इन्वर्टेड है इसलिए बेस ऊपर दिख रहा है। और चालजा के बारे में बेटा हम ये भी बोलते हैं कि ये हाँ, तो चालजा के बारे में बेटा हम ये भी बोलते हैं कि चालजा जो है ये दिस इज द मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ ओव्यूल, ठीक है। मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का सबसे एक्टिव रीजन है। यहां पर ही सेल डिवाइड होना शुरू हुए थे जिसकी वजह से बाकी की सारी चीजें बनी है। अब देखो ये बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हमने बोला इंटेगुमेंट, और ये अंदर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हमने बोला इनर इंटेगुमेंट, आउटर इनर। आगे चल के यही सीड की कवरिंग बनाएंगी, सीड कोट बनाएंगी। क्लियर है? तो दीज विल फॉर्म सीड कोट फर्दर आगे चल के। अब इसके अंदर ना एक पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल होता है। किसका बना हुआ बेटा? कौन सा टिश्यू है यहां पे? पैरेनकाइमा।
तो पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल, और इस पैरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल को हमने नाम दिया है न्यूसेलस। क्या नाम दिया? न्यूसेलस। हाँ सर, दे दिया। लेकिन बेटा आगे चल के यही न्यूसेलस से मेगास्पोर बनेगा, इसी न्यूसेलस से मेगास्पोर बनेगा। और अगर इस न्यूसेलस से मेगास्पोर बनेगा तो मैं क्या इसको मेगास्पोरेंजिया नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अरे हाँ नहीं, बोलो बोलो भाई। मेगास्पोरेंजिया किसे बोलते थे हम? जो मेगास्पोर बनाए। तो अगर ये न्यूसेलस बना रहा है मेगास्पोर, तो इस न्यूसेलस को मैं मेगास्पोरेंजिया बोल सकता हूं भाई। क्या गड़बड़ है? क्या गलत है? सही है। अब इधर देखो, अब इस पूरे ओव्यूल में प्राइमरीली दो ही चीजें हैं, तुम ध्यान से अगर देखो तो। इंटेगुमेंट्स है और अंदर न्यूसेलस है, जिसको अभी अभी मैंने एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? मेगास्पोरेंजिया नाम दे दिया। समझ में आती है बात? इसीलिए हम इस पूरे ओव्यूल को नाम देखो क्या देते हैं। इस पूरे ओव्यूल को हम कभी कभी बोलते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। मतलब एक ऐसा मेगास्पोरेंजिया जिसके चारों तरफ स्किन हो। इंटेगुमेंट का मतलब स्किन होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो ये रही प्रोटेक्टिव कवरिंग भाई, एक आउटर और एक इनर। क्लियर है? तो आई रियली होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो दिस इज ओव्यूल। ये ओव्यूल का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब आपके एक लोकेशन पे एक छोटी सी पॉइंट ऐसी दिखेगी बेटा आपको, जहां पे ये वाली दिख रही है क्या? यहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि भाई यहां पे सर आपने इंटेगुमेंट बनाना भूल गए क्या? आप भूला नहीं हो बेटा, वहां होता ही नहीं है, वहां होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? देखो आने वाले टाइम में इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करेगा। उस एम्ब्रियो को भी तो सांस लेनी है, उस एम्ब्रियो को भी तो गैसेस एक्सचेंज करना है, जर्मिनेट होना है। तो एक जगह छोटी सी ऐसी जानबूझकर नेचर ने, देखो नेचर कितनी कितनी कमाल है अपनी, जानबूझकर उस नेचर ने उस छोटी सी एक ओपनिंग पे इंटेगुमेंट बनाया ही नहीं, ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके, आसानी से पानी अंदर जा सके, आसानी से जर्मिनेशन के समय पर हेल्प मिल सके। तो ये जो छोटी सी जगह होती है, इसी को हम कहते हैं बेटा माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? इस रीजन को हमने नाम दिया है, वी कॉल इट माइक्रोपाइल। ठीक है? तो अब तुमसे अगर पूछें कि माइक्रोपाइल क्या चीज होती है सर, तो माइक्रोपाइल वो जगह है पूरे ओव्यूल पे जहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं होते। क्लियर है? तो आई रियली होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा यार, इतनी क्या बात है। तो सिंपल है, तुम तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने वाले बच्चे हो अब, है ना, समझदार बड़े बच्चे होगा अब तो। चलो, तो ये सिंपल बात है। अब इसको आप साथ साथ लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यार देखो, थोड़े टाइम बाद मैं एक छोटा सा अपना एक ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, और उस पर क्या ये जो अपनी शीट्स वगैरह हैं या जो भी हमारी क्लासरूम प्रेजेंटेशन है, क्लास नोट्स जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सब मैं कोशिश करूंगा वहाँ पर अवेलेबल हो जाए, है ना। तो तुम्हारा भी काम आसान, मेरा भी काम आसान, परेशान नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा। तो देखते हैं, है ना, करते हैं एक आध दो दिन के अंदर। चलिए अब बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं हम। ओव्यूल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जब बात ये हुई बात, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओव्यूल्स के टाइप होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि ये इन्वर्टेड है, तो ये इन्वर्टेड है, ऐसे घुमा हुआ है, तो हमने इसको बोला था एनाट्रोपस। बहुत बढ़िया। और अब इसको देखो, ये ऐसे सीधा सीधा है, घुमा हुआ नहीं है, कहीं भी नहीं घुमा हुआ। बाकी सारे देखोगे तो थोड़े बहुत घूमे हो, ये तो पूरा ही घूम गया 360 डिग्री घूम गया ये तो, है ना। ये 180 डिग्री घुमा, इन्वर्ट हो गया है। ये थोड़ा ऐसा हल्का टेढ़ा, और इसका अंदर का भी तुम देखोगे तो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये एम्ब्रियो सैक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कंप्लीट पढ़ेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट का। तो अगर ये बिल्कुल सीधा सीधा है तो भाई इसको एट्रोपस बोलते हैं। और इस तरीके का कंडीशन हमें मिलता है बेटा पोलीगोनम के अंदर। पोलीगोनम नाम का एक प्लांट है, बीजबंद कहते हैं इसको हिंदी में, है ना बेटा, क्या बोलते हैं? बीजबंद। अब देखो आराम से एक बार लगे तो इसकी फोटो देख लेना, ठीक है। अब एनाट्रोपस में मैंने बताया था इन्वर्टेड होता है, पोलीगोनम। एट्रोपस कैसा हो गया? एट्रोपस हो गया स्ट्रेट ओव्यूल। इसके अलावा देखो, स्ट्रेट ओव्यूल पोलीगोनम के अलावा, पोलीगोनम तो एंजियोस्पर्म है, एट्रोपस ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में भी कॉमन होता है। जिम्नोस्पर्म किसमें कॉमन होता है बेटा? जिम्नोस्पर्म के अंदर भी कॉमन होता है। आ गई बात समझ में? फिर हमारे पास कौन है? फिर हमारे पास एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस ओव्यूल तुमको कॉमनली दिखता है इन, किसमें दिखता है भाई? ये तुम्हें दिखता है रैननकुलस में, ठीक है। नहीं एक्चुअली, हाँ देखो, तो अब जो दूसरा है हमारा वो है एनाट्रोपस। और एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये तुम्हें मिलता है हेलियांथस के अंदर। हेलियांथस समझते हो? हेलियांथस इज सनफ्लावर, ठीक है, दिस इज फाउंड इन सनफ्लावर। आ रही बात समझ में?
ठीक है, फिर हमारा जो ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है सर? एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस कंडीशन तुम्हें मिलती है फेबेसी के अंदर, मटर फैमिली। हेमी एनाट्रोपस कंडीशन तुम्हें मिलती है रैननकुलस के अंदर। रैननकुलस इज बटरकप, ठीक है, ऑर्नामेंटल टाइप का प्लांट है, बड़ा सुंदर सा दिखता है, देखना इसका भी। कैम्पाइलोट्रोपस तुमको मिलता है, कैम्पाइलोट्रोपस कंडीशन तुम्हें देखने को मिलती है बेटा किसके अंदर? ये वाली कंडीशन तुम्हें देखने को मिलती है एलिसमेसी फैमिली के अंदर। एलिसमेसी फैमिली, जिसके अंदर एलिस्मा नाम का प्लांट आ जाता है, जिसके अंदर कॉमन पैंसी आ जाता है, पैंसी, कॉमन पैंसी, ठीक है। और ये सिर्सिनोट्रोपस वाली कंडीशन है जो कि तुम्हें देखने मिलती है किसके अंदर भाई? ये तुम्हें मिलती है देखने के लिए ओपुन्शिया के अंदर। ओपुन्शिया, ओपुन्शिया इज कैक्टस। तो ये शेप्स के हिसाब से हमने अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स पढ़े, ठीक है। तो ओव्यूल्स में अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं? एट्रोपस बिल्कुल सीधा है, एनाट्रोपस बिल्कुल इन्वर्टेड है, एम्फीट्रोपस में हल्का ऐसे एंगल पे है, और अंदर जो एम्ब्रियोसैक है वो भी एंगुलर है, मुड़ा हुआ सा है, हल्का सा हॉर्स शू शेप का भी हो जाता है कई बार। हेमी एनाट्रोपस, देखो एनाट्रोपस कंप्लीट इन्वर्टेड था, तो हेमी एनाट्रोपस आधा इन्वर्टेड है, आधा 90 डिग्री बना रहा है ऐसे। सी दिस इज फॉर्मिंग 90 डिग्रीज, ओके। फिर ये हमारा एलिसमेसी काफी हद तक इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस, अंदर एम्ब्रियोसैक मुड़ा हुआ नहीं है। और सिर्सिनोट्रोपस में तो बेटा पूरा 360 डिग्री घूम गया ये, ठीक है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फाइन। इसके अलावा ओव्यूल्स को हम और तरीकों से भी मतलब डिस्क्राइब करते हैं, और तरीके भी हैं उसके, जैसे इंटेगुमेंट्स का नंबर। अगर एक भी इंटेगुमेंट नहीं है तो हम उसे बोलते हैं एटेगमिक ओव्यूल, एटेगमिक कि इंटेगुमेंट है ही नहीं। एटेगमिक ओव्यूल किसमें मिलता है तुम्हें? एटेगमिक ओव्यूल तुम्हें मिलता है सैंटलम में बेटा, सैंडलवुड। सैंडलवुड समझते हो? सैंडलवुड इज चंदन, चंदन वाले प्लांट में एक ही दिखता है, एक ही दिखता है जिम्नोस्पर्म में, यूनिटेगमिक बोलते हैं। दो इंटेगुमेंट जैसे यहां दिख रहे हैं तुम्हें, है ना, ये दो इंटेगुमेंट दिख रहे हैं, यहां पर भी दो इंटेगुमेंट दिख रहे हैं, यहां पर भी दो इंटेगुमेंट दिख रहे हैं। तो जहां पर दो इंटेगुमेंट्स दिख रहे होंगे उसे हम बोलते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल, और वो सबसे कॉमनली हमें दिखता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और अगर मान लो कि इन दो इंटेगुमेंट के अलावा एक और एडिशनल लेयर तुम्हें दिखती हो तो ट्राइटेगमिक बोलते हैं, एरिल कहते हैं उस तीसरे इंटेगुमेंट को। और ऐसा दिखता है हमें लीची में। लीची के अंदर एक्चुअल में जो तुम खाते हो ना, फ्लैशी सा होता है जो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर का, बड़ा जूसी सा, वो एक्चुअल में उसका थर्ड इंटेगुमेंट खा रहे हो तुम, और उसको हम एरिल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेटा ओव्यूल्स के टाइप हो गए शेप के हिसाब से, और हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, इतने की जरूरत पड़ती नहीं है बट हमने कर लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो अंदर मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है ये एम्ब्रियोसैक है ना, ये है एम्ब्रियोसैक। और इस एम्ब्रियोसैक को हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इस एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अरे बात समझ कि ये एम्ब्रियोसैक बनता कैसे है। चलिए, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगेन, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमें जो भी ये यूज़फुल वीडियोस है इसको बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहे और बच्चों को भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।